जय हिंद साथियों। वाह मोदी जी वाह। टीवी के अंदर स्वर्ण काल लाने के लिए वाह मोदी जी वाह। भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। साथियों, परसों लेह में हमारे प्रधानमंत्री जी जवानों के बीच में पहुंचे, उसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस हॉस्पिटल में वो गए उसकी धूम मची हुई है कि वो हॉस्पिटल नहीं, कोई ऑडिटोरियम था। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, वो कहीं भी कुछ भी बनवा सकते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। साथियों, मैंने शुरुआत में बोला कि टीवी का स्वर्णिम काल आ चुका है। इस स्वर्ण काल के अंदर अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो अभी तक तो आपको धुतकारा जाता था, लेकिन अब आपको माँ बहन की गालियों से नवाजा जाएगा। जो कि रिपब्लिकन टीवी पर हो चुका है। वहाँ की एंकर सुचरिता जी के सामने मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक दूसरे व्यक्ति को जो वहीं बैठा था उसको गालियों से नवाजा है। हम वो गालियां बोल नहीं सकते इस पर, क्योंकि भाषा का मर्यादा का हमें पालन करना है। लेकिन अब मेरी टीवी चैनलों से इतनी सी गुजारिश है कि वो कम से कम न्यूज़ चलाने से पहले एक पट्टी ज़रूर चलाएं कि इसको 18 वर्ष से कम आयु वाले ना देखें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस वक्त ये न्यूज़ चैनल चल रहा था उस वक्त मेरी पोती मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने मुझसे सवाल पूछे, दादा हाँ ये क्या बोल रहा है। मैं उससे क्या बोलूं कि ये हमारी सभ्यता है या कुछ और। क्योंकि जब से ये सरकार आई है इसने सभ्यता के मायने ही बदल दिए हैं। ये इतनी ओछी हरकत पर उतर आए हैं, किसी दूसरी विपक्षी पार्टी जो भी कोई बोलती है, इनके प्रवक्ता, जिसमें दो महानुभावों का तो नाम मैं लेना चाहूँगा, गौरव भाटिया और संबित पात्रा, जो इतनी ओछी हरकत पर उतर जाते हैं। और दो एंकर जिनका नाम अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन है। मैं तो ये कहता हूं कि सरहद पर सेना रखने की जरूरत ही नहीं है। इन दो पत्रकारों को भेज दो, ये वहां चिल्ला चिल्लाकर चीनियों को और पाकिस्तानियों को वैसे ही भगा देंगे। इनको भाषा की मर्यादा नहीं आती, किसी से कैसे बात की जाती है उसकी मर्यादा नहीं है इनमें। कोई इनसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति बैठा उसकी मर्यादा नहीं है, सिर्फ सरकार के गुण गाएंगे ये। हमने 2014 से पहले का भी टीवी देखा है। जर्नलिस्ट सरकार से सवाल करते थे, ना कि विपक्ष से। आज सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। सरकार के बारे में तो कहेंगे कि सरकार तो थूका हुआ चाट रही है। सरकार ने गैस के सिलेंडर का रेट कम करने की कही थी, वो नहीं किया गया।
पेट्रोल डीजल 34 रुपये 35 रुपये लाने की कही थी, वो नहीं हुआ। भ्रष्टाचार मिटाने की कही थी, वो नहीं हुआ। मुजरिमों को सख्त से सजा देंगे, वो नहीं हुआ इनसे। योगी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, मीडिया चैनल चुपचाप बैठे हुए हैं। आज विकास दुबे के बारे में कोई खबर नहीं आ रही कि विकास दुबे के पीछे 100 टीमें लगी हुई हैं और उसके बाद भी वो पकड़ा ना जाए। जैसे जमातियों के टाइम में मोहम्मद साद का क्या हुआ, मोहम्मद साद के साथ तो इनकी मिली भगत थी, जो आज तक वो पकड़ा नहीं जा सका, जबकि वो दिल्ली में ही बैठा हुआ था। हम नहीं कह रहे, ये समाचार चैनलों ने दिखाया है। आज विकास दुबे या क्या, विकास दुबे भी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो भी इनकी शरण में ही कहीं बैठा होगा। उसकी उमा भारती, योगी, इन सब के साथ फोटो खींची हुई मीडिया में दिखाई जा रही हैं। इनका क्या मायने होते हैं? क्योंकि ये सारी पार्टियां गुंडों को शय देती हैं और आम आदमी को लूटती हैं, चाहे वो किसी कारण से देख लो। हम तो कहते हैं कि ऐसी सरकारों से अच्छा तो इस देश में मिलिट्री शासन हो जाए, वो सबसे बढ़िया होगा। हालांकि इस वक्त इसका दिल्ली अपवाद है, लेकिन दिल्ली वाले सरकार को भी, क्योंकि सरकार के हाथ में ना पुलिस है ना पूरी व्यवस्था, जब उसके हाथ में ये चीज़ें आएंगी तब हमें ये पता चलेगा कि दिल्ली सरकार क्या है। हालांकि आज दिल्ली सरकार का काम अच्छा है कोरोना काल में सारी जगह पर, लेकिन जब तक पूरी व्यवस्था इनके हाथ में नहीं होगी तब तक हम दिल्ली सरकार के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। बाकी सारी विपक्षी पार्टियां और सरकार के अंदर जो बैठी हुई पार्टी है, ये सब हिंसा भ्रष्टाचार में डूबी हुई लिप्त पार्टियां हैं। अजय, इनसे बच के चलो और कोशिश करो, क्योंकि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक दिन होता है वोट देने के लिए, बाकी जनता के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र की सिर्फ दुहाई देते हैं। हिंदुस्तान में कोई लोकतंत्र नहीं है। अगर आज कुछ बोलेंगे हम तो ये हमें सड़कों से उठा के बंद कर देंगे, तो क्या यही लोकतंत्र है? ये हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। जो जनता बोलती है, जनता के लिए कुछ नहीं वो किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आपने अपना कमाना है, अपना खाना है, और उसमें 100 रुपये अगर आप कमाते हो तो उसमें से कम 50 रुपये का आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, और 50 रुपये ही आपकी जेब में मिलेंगे। ये इतने गंदे लोग हैं कि ये हमें खुरच के हमारी खाल भी नहीं छोड़ेंगे ये। अतः मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इन गंदे लोगों के पास हमारी आवाज़ पहुंच सके। जय हिंद साथियों।